नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए आप बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। योग का डंका भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है। संजीव गौड़ ओबरा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिता में बोले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री, निरोगी काया बनाए रखने का सशक्त माध्यम है योगासन। जिलाधीक्षक धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान ने रचा इतिहास, सोनभद्र में पहली बार कराई हजारों की संख्या में राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिता। योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक सोनभद्र ओबरा में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योग प्रतियोगिता। योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक जी के नेतृत्व में संस्थान कर रहा है राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान। आज योग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी योग के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। योग आज एक जीवन शैली बन चुकी है। लाखों लाख लोगों के जीवन में योग ने उजाला लाने का काम किया है। उक्त बातें ओबरा विधायक एवं सूबे के समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान के द्वितीय स्थापना दिवस अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक योग महोत्सव के राष्ट्रीय स्तर की भव्य प्रतियोगिता अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कही है। ओबरा नगर के क्लब नंबर 4 में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की महत्वता को समझते हुए इसे दुनिया भर में पहुंचाया है। वो देश ही नहीं विश्व मंच पर योग की सराहना करने से नहीं चूकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री समाज कल्याण संजीव कुमार गौड़ ने कहा, योग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। यह प्रतियोगिताएं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करती है। नियमित योगासन करने से शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधीक्षक सोनभद्र सौरभ श्रीवास्तव ने भी योग की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा, आदिवासी पिछड़े बाहुल्य सोनभद्र की पहाड़ियों में इस प्रकार का भव्य एवं विशाल आयोजन निश्चित ही जनहितकारी है। कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जल पुरुष रमेश सिंह यादव ने कहा, धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ की प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को स्वयं की खर्च से राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर देती है। विशिष्ट अतिथि रमेश सिंह ने कहा कि योग तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा से हजारों योग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आए योग प्रतिभागियों ने इस महोत्सव को यादगार बना दिया। धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान के राष्ट्रीय ट्रस्ट प्रभारी विनय कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश महिला प्रभारी लाजवंती कुमारी, गरिमा कुमारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रतिमा मौर्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अदिति मिश्रा, प्रदेश प्रभारी पल्लवी फटांगरे, प्रभारी मुंबई हरिकेश यादव, राष्ट्रीय का सदस्य सिद्धांत मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। विभिन्न राज्यों के योगी, देश के विभिन्न राज्यों से आए योगियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान के मुख्य संरक्षक रमेश सिंह ने बताया, यह उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी योग प्रतियोगिता है। संस्थान के सभी सदस्यों के लिए गर्व का क्षण है। धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान के संस्थापक योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक के नेतृत्व में यह संस्थान पिछले 5 वर्षों से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य भी किया जाता है। साथ ही संस्थान समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से संस्थान ने सोनभद्र के आदिवासी और अति पिछड़े क्षेत्रों में योग के प्रति जागरूकता फैलाई है। इस अवसर पर योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक ने कहा, योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान द्वारा आयोजित योगासन खेल प्रतियोगिता योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह प्रतियोगिता न केवल योगासन में प्रतिभाशाली लोगों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करती है, बल्कि योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ युवाओं को योग की ओर आकर्षित करती है। योगासन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। ऐसी प्रतियोगिताएं लोगों को योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक करती है। योगासन में प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच प्रदान करके ये प्रतियोगिताएं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बताते चले, योगासन प्रतियोगिताओं में विभिन्न प्रकार के योगासन किए गए प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनकी मुद्रा, लचीलापन, शक्ति और संतुलन के आधार पर किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद सोनी ने कहा, धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान की भूमिका। धनवंतरी पतंजलि योग संस्थान योग के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संस्थान है। यह संस्थान योग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और योग को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है।
योगासन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके ये संस्थान योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आप योगासन में रुचि रखते हैं तो धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अंत में सभी के प्रति आभार प्रकट योग गुरु आचार्य अजय पाठक ने किया। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से विंध्याचल मंडल ब्यूरो चीफ राम सेवक सैनी की खास रिपोर्ट।